बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 11 मार्च 2022 है और दिन है जी जुमातुल मुबारक। आपकी और मेरी हो जाती है लड़ाई। फॉर एग्जांपल, आप में से जो सादुल हसन साहब हैं कह लें, उनकी मेरे साथ हो जाती है रिवायती लड़ाई, जिसे कहते हैं हाथापाई। सादुल हसन साहब आप लोगों को कहते हैं, जो बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उन्हें कहते हैं कि आओ फैज़ान रिजवी साहब के खिलाफ मेरे साथ मिलकर लड़ो। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग डायरेक्टली तो मेरे साथ हाथापाई में इन्वॉल्व नहीं होते, रिवायती लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन मुझे आप इनडायरेक्टली डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कैंपेन चलाते हैं कि फैज़ान रिजवी के व्लॉग्स ना सुनो, ये झूठ बोलता है, इसका बाइकआउट कर दो वगैरह वगैरह। यानी आपने मेरे खिलाफ मीडिया वॉर का आगाज़ कर दिया। फिर आप क्या करते हैं? आप यूट्यूब से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी फैज़ान रिजवी का चैनल जो है वो बंद कर दो या इसे एड्स ना दिया करो। इट मीन्स कि आपने मेरे खिलाफ इकोनॉमिक वॉर का भी जो है आगाज़ कर दिया। मैं आपको समझाता हूं कि डोंट डू दिस। मेरी और सादुल हसन साहब की आपस की लड़ाई है और हम आपस में निमट लेंगे, लेकिन आप लोग मुझे डैमेज करना जो है वो जारी रखते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा? और आप ये कहते हैं कि हम तो आपसे नहीं लड़ रहे, पूरी दुनिया देख ले, हम तो आपसे डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, लेकिन हम आपको सजा दे रहे हैं सादुल हसन साहब से लड़ने की। तो मैं फिर क्या करता हूं? मैं ये फैसला करता हूं कि मैं भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूं कि ठीक है, फिर अगर तुम मुझे डैमेज करोगे तो फिर मैं भी तुम्हें उसी अंदाज से जवाब दूंगा। तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर काम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रशिया ने भी अमेरिका को, नेटो ममालिक को, यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को उन्हीं की जबान में जवाब देने का फैसला कर लिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी आज तलब किया गया है और वो इजलास रूटीन से जो इजलास गुज़िश्ता जो इजलास हुए, आपको याद होगा, मजम्मतों के लिए हुए, इजहार यकजहती के लिए हुए यूक्रेन के साथ। लेकिन आज जो इजलास होना है जुमा के रोज़, वो डिफरेंट है। वो रशिया की रिक्वेस्ट पर बुलाया गया है, जिसमें बायो लैब्स का जो मामला है वो डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कह रहे थे कि आप हमें आसान अल्फाज में समझाएं कि बायो लैब्स जो हैं, इसका मामला क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ और अमेरिका का क्या जवाब है, आगे क्या होने वाला है, क्या ये लड़ाई बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो में डिटेल्स आपके साथ आसान अल्फाज में शेयर करूंगा। उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। इस वक्त जो है मारियोपोल, जहां पर सीज फायर अनाउंस किया गया था, जहां से सिविलियंस को निकलने की हिदायत जारी की गई थी, ये पोर्ट सिटी है यूक्रेन का, वहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई गुज़िश्ता रात और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब भी लड़ाई जो है वो डिफरेंट शहरों में रिकॉर्ड हो रही है, रिपोर्ट हो रही है। कीव जो दारुल हुकूमत है, उसके गिरदो नवा में उसका मुहासरा कर रखा था एक 40 मील लंबा जो कॉन्वॉय है रशिया का। आपको याद होगा वो 2-3 रोज से खड़ा हुआ था, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। तो अब जो सैटेलाइट इमेजेस अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने जारी किया, उसने ये दिखाया कि वो जो कारवान है उसने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। वो जो 40 मील लंबा कॉन्वॉय है वो अब बटना शुरू हो गया और वो डिफरेंट सिमतों की जानिब मूव कर रहा है। इट मीन्स कि उन्हें ऑर्डर्स मिल गए व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ जो दौर हुआ वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, जो मुलाकात हुई, उसमें सीज़ फायर भी तय नहीं पा सका और जो सीज़ फायर ऑलरेडी था वो भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये जो कॉन्वॉय है उसकी भी मूवमेंट सैटेलाइट्स के जो इमेजेस हैं उसके थ्रू दिखाई जा रही है। यानी कि ये जो जंग है ये अब टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और ये जंग अब एक्चुअली जो फुल फ्लैज वॉर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो एक्चुअली अब फुल फ्लैज वॉर की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। एक ऑप्शन था कि यूक्रेन जो है वो स्टेप बैक कर ले या रशिया के मुतालबात मान ले, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा की वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसमें जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ओवर और डेड बॉडीज़, हम हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल भी हथियार नहीं डालेंगे। अगर रूस ये सोच रहा है कि हम हथियार डाल देंगे तो वो गलत फहमी है रूस की, और हम लड़ेंगे मरते दम तक। और ये खाम ख्याली में भी है यूक्रेन, क्योंकि मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया जो मीडिया वॉर है उसके थ्रू उसने ये फैलाया हुआ है कि जी यूक्रेन जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। अभी तक 40 मील लंबा कॉन्वॉय इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी रशिया ने। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि रूस अभी जो है वो सिर्फ खेल रहा था यूक्रेन के साथ, फुल फ्लैज जो पूरी ताकत के साथ रशिया सामने नहीं आ रहा था। वरना 40 मील लंबा कॉन्वॉय, जब आप डोमिनेंट पोजीशन में अगर यूक्रेन है या डैमेज कर रहा है रूस की फोर्सेस को, तो आप पागल तो नहीं है कि आप अपना 40 मील लंबा कॉन्वॉय वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैर, अब व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब करते हुए कह दिया कि जनाब अब हमारे रिस्पॉन्स का इंतज़ार करें, रिस्पॉन्स आएगा और बहुत जल्द आएगा। जो भी आपने हमारे खिलाफ जो इकोनॉमिक वॉर, जो मीडिया वॉर स्टार्ट की है और अब जो बायोलॉजिकल वॉर का आगाज़ किया गया है अमेरिका की जानिब से,
वो भी रूस ने जो है उसके एविडेंस दिखा दिए। कब? ये जो रूस अपने ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, रूस के कंसर्न्स हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि यूक्रेन को फौजियों का अड्डा बना रहे हैं नेटो ममालिक, नेटो की मेंबरशिप लेकर रशिया की सालमियत के लिए खतरा साबित हो सकता है यूक्रेन। तो उसके एविडेंस जो है वो रूस की जानिब से प्रोवाइड किए गए हैं। रूस ने ये कहा कि 36 बायो लैब्स जो यूक्रेन के अंदर ऑपरेशनल थी वो हमने पकड़ लिया, और वो पेंटागन और CIA जो है वो उन लैब्स को ऑपरेट कर रहा था। अब ये इल्ज़ाम जो है ये क्या है, मैं आपको बता दूं सिंपल अल्फाज में। बायो लैब्स हैं क्या? ये जो वबा है कोरोना, ये क्या है? ये अमेरिका ने, और आप वुहान वायरस, ये आप लफ्ज़ सुनते रहते होंगे कि अमेरिका ने, भारत ने और डिफरेंट ममालिक ने, उसी माइंडसेट के जो ममालिक हैं उन्होंने चाइना पर इल्ज़ाम आयद किया था कि जनाब ये बायो लैब्स के अंदर ना ये बनाया गया है ये वायरस, और ये फैलाया गया है ताकि पूरी दुनिया को डैमेज किया जा सके। तो ये बायो लैब्स जो हैं 36, रूस ने ये क्लेम किया, रूस ने कहा कि हमने अपने ऑपरेशन के दौरान जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। इस तरह की कार्रवाइयां यूक्रेन के अंदर की जा रही थी, क्यों? रशिया के खिलाफ। तो रूस ने ये इल्ज़ाम आयद किया अमेरिका पर कि बायो लैब्स जो हैं 36 के करीब ये ऑपरेशनल थी वहां पर, और हमने ये बायो लैब्स जो हैं वो पकड़ ली हैं। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर इसे डिनाई किया कि नहीं, हम ऐसी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि जेन साकी जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने गुज़िश्ता रात उल्टा जो गेम है वो फेंका और ये कहा कि अब जो है ना ये बायो वॉर है इसका आगाज़ किया जाएगा। केमिकल वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात भी रूस पर लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि हमारे पे जो इल्ज़ाम लगाया ये तो गलत ही गलत है, बल्कि आने वाले दिनों में रूस ये काम करने वाला है यूक्रेन में। उल्टी बात कर दी उन्होंने। खैर अपनी ब्रीफिंग के दौरान जस्टिफिकेशन देने की बजाय उन्होंने उल्टा रूस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। अब रूस ने रिक्वेस्ट की है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तलब की गई है जिसमें ये जो बायो लैब्स जो रूस ने पकड़ी हैं यूक्रेन के अंदर कि इस तरह की कार्रवाइयों में अमेरिका मुलव्विस था, उस पर बातचीत की जाएगी। पहले जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के या यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इजलास हुआ उसमें मजम्मतें, यूक्रेन को एक मजलूम के तौर पर पेश किया गया, रूस के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। जो भी करारदादें पेश की गई थी यूएन जनरल असम्बली के अंदर, चाइना ने पॉइंट आउट किया था कि आप दूसरी साइड भी तो दिखाएं ना करारदाद के अंदर कि मसला क्या है। वो पागल तो नहीं है कि जो एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हो सकता है वो ठीक भी हो, और वो साबित होना शुरू हो गया कि वो दुरुस्त हैं। और अगर आप तारीख में जाएं तो पहली जो कोल्ड वॉर थी वहां पर अमेरिका की जानिब से कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे, जैसे कि MK सर्च है, MK अल्ट्रा है, या फिर ब्लू बर्ड है। ये ऑपरेशंस थे जो CIA ने कोल्ड वॉर 1 जो सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका, CIA इस तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था, जिसमें बायो वॉर्स, बायो लैब्स के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें इस तरह की अद्वियात, इस तरह की नशावर चीज़ें उन्हें इस्तेमाल करवाई जाती थी, फिर उनसे अपनी मर्जी और मंशा के काम जो है वो अमेरिका लेता था। अमेरिका की तारीख है कि ढकी छुपी नहीं है, ये बहुत वाज़ेह किस्म की तारीख है, जो कि अमेरिका इस तरह की कार्रवाइयों में पहले भी मुलव्विस था। जो रूस की जानिब से क्लेम किया गया है 36 बायो लैब्स का, उसको आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। अब रूस का साथ देने आ गया चाइना, क्योंकि चाइना वो मुल्क है जिस पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद की, कुछ कंपनीज पर इल्ज़ाम आयद किया गया था अमेरिका की जानिब से कि ये जो कंपनीज हैं ये बायो वायरस बनाने में मुलव्विस हैं। 11 से ज़ायद कंपनीज थी चाइना की जिन पर पाबंदी आयद की गई थी, ये कह करके ये बायो वेपन्स बनाते हैं, ये बायो लैब्स जो हैं ये दुनिया को, इंसानियत को डैमेज करने के लिए चाइना जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो अमेरिका के इस तरह के इल्ज़ामात, उनका निशाना जो है चाइना बना है। और अब भी आपके सामने रिसेंट मिसाल है जो कोरोना वायरस की है, उसको लेकर किस तरह से चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई अमेरिका की जानिब से, दीगर जो उसी माइंडसेट के कंट्रीज हैं उनकी जानिब से। तो चाइना सबसे पहले आ गया इस मामले पर, जो रूस ने उठाया बायो लैब्स का, उसको चाइना ने सेकंड किया, और चाइना ने कहा कि जनाब इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप वो मुल्क हैं जो पूरी दुनिया में ये अलम बुलंद करके फिरता है कि हम बायो लैब्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अब आप ऊँट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब आप बताएं कि आप यूक्रेन के अंदर क्या कर रहे थे, और इस कार्रवाई का बायो लैब्स को ऑपरेशनल जो मौजूद थी यूक्रेन के अंदर, जिन्हें रूस ने क्लेम किया कि उसने पकड़ा है, तो आप इन बायो लैब्स के ज़रिए आपके क्या मकासद थे। अब जो है रूस, जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की रिक्वेस्ट की, उसमें बायो लैब्स का मामला उठाया जाएगा। मीडिया वॉर जो मगरब और यूरोप के मीडिया पर स्टार्ट की थी, यूक्रेन को एक मजलूम दिखाया जा रहा था और ज़ेलेंस्की को एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए रूस ने क्या किया, उसने
एक लॉ मुतारिफ करवाया था, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया। उस लॉ के तहत जो भी फेक रिपोर्टिंग करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद जो बड़े बड़े मीडिया के इदारे हैं उन्होंने मॉस्को से दौड़ लगा दी थी। तो ये जो अब रशिया है वो एक तो डायरेक्ट जो लड़ाई है, रिवायती लड़ाई है यूक्रेन के साथ, वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व है, अपना ऑपरेशन भी जारी रखे हुए है। लेकिन जिस तरह से डैमेज किया जा रहा था रूस को, सैंक्शंस आयद की जा रही थी, मीडिया जंग, इकोनॉमिक जंग, तो उसका जवाब अब रूस ने देना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ मीडिया और बायोलैब्स का मामला, बल्कि जो सैंक्शंस आयद की जा रही थी अमेरिका की जानिब से, बदतरीन सैंक्शंस जो रूस पर आयद की गई, उसके खिलाफ भी अब रूस और चीन ने सर जोड़ लिए हैं। अब जो सैंक्शंस का तोड़ है वो निकाला जाएगा इन दोनों ममालिक की जानिब से, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक तो जो मॉस्को की ब्रीफिंग हुई, फिर व्लादिमीर पुतिन ने खुद खिताब करते हुए ये कहा कि अब हमारे जवाब के लिए तैयार हो जाएं। रूस जो है वो अब चाइना के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहा है कि इन सैंक्शंस को किस तरह से काउंटर किया जाए। इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट पर पाबंदी आयद की, जो आलमी बैंकिंग है उससे निकाल दिया, बेदखल कर दिया रूस को। तो रूस ने अपना एक पर्सनल निज़ाम बना रखा है बैंकिंग का। चाइना का भी अपना खुद का एक निज़ाम है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है जाहिर है जितने स्विफ्ट के अंदर कंट्रीज़ हैं। तो अब रूस और चीन, ये जो सैंक्शंस का ड्रामा है अमेरिका का, नेटो ममालिक का, ये ख़त्म करने के लिए अब बैठकर सर जोड़कर सैंक्शंस के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान आने वाले चंद दिनों में करने वाले हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज़ व्लादिमीर पुतिन के टोन में जो कॉन्फिडेंस था, जो मॉस्को के ऑफिशियल्स की टोन में जो कॉन्फिडेंस था, वो ये बता रहा था कि आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि सैंक्शंस जो हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस, चीन और अमेरिका के खिलाफ जो सैंक्शंस पहले झेल चुके हैं ममालिक जैसे ईरान है, तो ये मुल्क अगर एक ग्रुप बना लें, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, तो फिर इन सैंक्शंस का तोड़ भी निकाला जा सकता है। और रूस और चाइना को अगर आप एक तरफ रख दें तो बाकी दुनिया की इकोनॉमी और पावर इनके कंपैरिजन में इक्वल नजर आएगी आपको। तो ये दो मुल्क अगर एक साइड पर हो जाते हैं और अपने ग्रुप को एक साइड पर करके एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाते हैं, सैंक्शंस और ये जो ड्रामेबाजियां अमेरिका की हैं इन्हें काउंटर करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आते हैं, तो फिर डैमेज उल्टा जो है वो अमेरिका को होना पड़ेगा। और ये बात व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब के दौरान की कि आप तैयार हो जाएं, आपको भी अब ये पाबंदियां भुगतनी पड़ेंगी। तो रूस ने, अमेरिका और नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जिस जंग का आगाज़ रूस पर किया था कि हम तो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम तो नो फ्लाई जोन भी नहीं डिक्लेयर कर रहे, हम तो लड़ाका तैयारे भी नहीं दे रहे यूक्रेन को, लेकिन असलहे और गोले बारूद के अंबार यूक्रेन में लगाए जा रहे हैं इन ममालिक की जानिब से। बायो लैब्स आपकी पकड़ी जा रही हैं, और जिस तरह की सैंक्शंस, जिस तरह की इकोनॉमिक वॉर, मीडिया वॉर के अंदर ये ममालिक मुलव्विस हैं, तो जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि तीसरी जंग होगी, तीसरी जंग होगी, ये ऑलरेडी जो है इनडायरेक्टली तीसरी जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं ये तमाम ममालिक। अब फुल फ्लैज जो वॉर है, जो रिवायती अंदाज है, वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी है, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट भी मिल रही है। ये जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इनकी सपोर्ट भी यूक्रेन को पूरी मिल रही है। जो आए रोज़ ऐलानात किए जाते हैं कि हम ये गोले दे रहे हैं, ये बारूद दे रहे हैं, ये एंटी टैंक्स मिसाइल्स दे रहे हैं, ये हम मिसाइल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, ये क्या है? आप यूक्रेन के साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और डायरेक्टली नजर आ रहा है कि आप लोग इन्वॉल्व हैं इस जंग के अंदर। अब रूस ने जो जवाब देने का फैसला किया है नेटो ममालिक को, अमेरिका को, तो इसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए चौकन्ने हैं। जो स्पेशली पड़ोसी मुल्क हैं रूस के, जो नेटो के मेंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। और इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो मौक़िफ़ चाइना और रूस की जानिब से, जिसने रिक्वेस्ट करके बुलाया है इजलास, उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, तो आने वाले दिन बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई रहेंगी। और ये यूक्रेन की जो जंग है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये आगे निकलने के बहुत ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो अब पैदा हो चुके हैं। इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।